हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपकी अपनी यूट्यूब इंटरमीडिएट बीए हेल्थ चैनल पर। मैं सपना सैनी आप सभी के लिए लाई हूँ यमुना छवि, जो भारतेंदु हरिश्चंद्र द्वारा रचित है। मैं इसके हर शब्द की व्याख्या को अच्छे से समझाऊंगी। जो है यमुना छवि, देखिए। तरनी तनुजा तट तमाल तरुअर बहु छाय, झुके कुल सो जल परसन हित मनहु सुहाय। कीधो मुकुर में लखत उझकी सब निज निज शोभा, कै प्रणमत जल जानी परम पावन फल लोभा। मनु आतप वारन तीर को सिमटी सबे छाए रहत, के हरि सेवा हित नय रहत रहे निरखी नैन मन सुख लहत। तरनी मतलब होता है सूर्य, तनुजा मतलब पुत्री, तट मतलब कि किनारा, तमाल वृक्ष का नाम है, तरु मतलब तरुवर मतलब वृक्ष, बहुत से वृक्ष, श्रेष्ठ से वृक्ष बहुत बहु छाए हुए हैं। तरनी मतलब होता है कि सूर्य और तनुजा मतलब होती है पुत्री। सूर्य की पुत्री यमुना के तट पर तमाल नामक वृक्ष बहुत से छाए हुए हैं। झुके कुलसोजल मतलब कि झुके कुल सोजल, कुल मतलब झुके मीन्स झुकना, कुल मतलब होता है किनारा। जल पर्सन मतलब जल को स्पर्श करने के लिए। मानो ऐसा प्रतीत हो रहा है कि जितने वृक्ष हैं जो यमुना के तट पर वो झुके हुए हैं किनारे पर, वो ऐसे प्रतीत हो रहे हैं कि जल को स्पर्श करने के लिए, छूने के लिए वह नीचे की तरफ झुके हुए हैं। कीधो मुकुर में लखत उझकी सब निज निज शोभा। कीधो मतलब होता है अथवा, मुकुर में मतलब दर्पण में, और लखत मतलब देख रहे हैं, उझकी मतलब उछल करके, सब निज निज शोभा मतलब सब अपनी अपनी शोभा को देख रहे हैं। मानो ऐसा प्रतीत हो रहा है कि सारे वृक्ष ऐसा प्रतीत हो रहा है कि सब अपनी अपनी शोभा को उस जल में उछल करके अपनी शोभा को जल में सारे वृक्ष देख रहे हैं। कै प्रणमत जल जानी परम पावन फल लोभा, अर्थात कै मतलब होता है अथवा, प्रणमत मतलब दंडवत प्रणाम करना, जल जानी परम पावन अर्थात जल को, परम पावन मतलब पवित्र जल को पवित्र जल समझ करके, जल को पावन पवित्र समझ करके सारे जो वृक्ष हैं, ऐसा प्रतीत हो रहा है कि जल को वो पवित्र समझ करके प्रणाम कर रहे हो अपने फल के लोभ के लिए, पावन फल अर्थात उस फल के लोभ के लिए। ठीक है। मनु आतप वारन तीर को सिमट सबे छाए रहत। मनु मतलब होता है मानो, आतप मतलब होता है तपन, वारन मतलब शांत करने के लिए। मानो उस यमुना के तट के तपन को शांत करने के लिए, सिमट मतलब एक साथ मिल करके, सब छाए अर्थात सारे वृक्ष उस यमुना के तट को छाए हुए हैं अर्थात घेरे हुए हैं। मनु मैंने मानो, आतप मतलब तपन, वारन मतलब कि शांत करने के लिए, उस यमुना के तीर के तपन को शांत करने के लिए सारे वृक्ष सिमट करके एक साथ छाए हुए हैं। के हरि सेवा हित अर्थात श्री कृष्ण के सेवा के लिए। के हरि हित मतलब श्री कृष्ण के मतलब होता है अथवा हरि सेवा मतलब श्री कृष्ण के सेवा के लिए, और हित के लिए मतलब होता है के लिए, नय रहे मतलब कि होता है झुक रहे हैं। निरखी नैन मन अर्थात कभी कभी ऐसा प्रतीत हो रहा है कि श्री कृष्ण के सेवा के लिए सारे जो वृक्ष हैं वो झुक रहे हैं, और निरखी नैन मन सुख अर्थात वह सारा दृश्य देख करके, कवि कह रहा है कि उस दृश्य को देख करके नैन मतलब नेत्र, आँख, मन सारे सुख को प्राप्त करने वाले हैं। वह सारा दृश्य देख करके ऐसा प्रतीत हो रहा है कि श्री कृष्ण के सेवा के लिए विनम्र भाव से सारे वृक्ष खड़ा हुए हैं और झुके हुए हैं, और उनकी सुंदर चढ़ा को देखकर सब नेत्र मन सुख प्राप्त कर रहे हैं। आगे, और इसमें ब्रज भाषा है, रस श्रृंगार है, छंद छप्पा और अलंकार, अनुप्रास अलंकार, संदेह अलंकार, उत्प्रेक्षा अलंकार, और शैली मुक्तक शैली है, और गुण माधुर्य गुण है।
आगे। तीन पे जेहि छिन चंद ज्योति राका निस आवती, जल में मिलके नभ अवनी लो तानी तनावती, होत मुकुर में सबे तबे उज्जवल इक ओभा, तन मन नैन जुड़ात देखी सुंदर सो शोभा, सो को कवि जो छवि कही सके, ता छन जमुना नीर की, मिली अवनी और अंबर रहत छवि इक सी नभ तीर की। तीन पै मतलब होता है उन पेड़ों पर, जे छिन मतलब कि जिस क्षण, चंद ज्योति मतलब चंद्रमा का प्रकाश ज्योति, और राका निशी आवती मतलब चंद्रमा की रात, ठीक है। और उन पेड़ों पर जिस क्षण पूर्णिमा की रात होती है, पूर्णिमा की रात में जब उस पूर्णिमा की रात है और उस क्षण पेड़ों पे जो प्रकाश आता है, चंद्रमा का जो उज्जवल चांदनी रूपी प्रकाश आता है, जल में मिलकर अर्थात वह जल में मिलकर नभ अवनी, नभ मतलब आकाश, अवनी मतलब पृथ्वी, पृथ्वी और आकाश लो तानी तना हो, मानो ऐसा प्रतीत हो रहा है कि कोई तंबू तान दिया गया हो, वो तंबू की भांति दिखाई दे रहा है। तीन पे जे छिन चंद ज्योति राकानी से, जब चंद्रमा की वो उज्जवल चांदनी, जब चंद्रमा की रात में जो उज्जवल चांदनी होती है वो उस पेड़ों, जिस क्षण उस पेड़ों पे आती है तो जल में मिल करके और आकाश में मिल करके, उस पृथ्वी पर मिल करके जब अपने चारों ओर प्रकाश को फैलाई हुई होती है तो लगता है कि एक तंबू सा तान दिया गया हो। होत मुकुरमय सबे तबे उज्जवल एक ओभा, होत मुकुरमय, मुकुरमय मतलब होता है दर्पण, मुकुरमय मतलब होता है दर्पण, मुकुरमय मतलब दर्पण की भांति, एक ओभा मतलब होता है कांति। और उस समय जमुना का जल दर्पण के समान एक उज्जवल कांति हो जाती है, एक उज्जवल कांति हो जाती है। और तन मन नैन जुड़ात देखी सुंदर सो शोभा, और तन, तन मतलब होता है शरीर, मन मतलब नैन, नेत्र मतलब आंख, जुड़ात मतलब कि जुड़ा जाना, आनंद पाना, देखिए सुंदर शोभा, उस सुंदर दृश्य को देख करके, उस सुंदर शोभा को देख करके शरीर, मन, आंख सब जुड़ाने लगते हैं, सबको ठंडक ठंडक पहुंचने लगती है। और सो को कवि जो छवि कही सके, ता छन जमुना के तीर, सो मतलब होता है वह, को मतलब होता है कौन, कवि मतलब कवि जो छवि, वह मतलब कि छवि का वर्णन कर सके, ता क्षण मतलब होता है उस क्षण, जमुना नीर मतलब जमुना के जल की। तो यहाँ पे उठ रहा है कि वह कौन सा ऐसा कवि है जो जमुना के जल के छवि का वर्णन कर सकता है, वह कौन सा ऐसा कवि है जो जमुना के जल की छवि का वर्णन कर सकता है। मिली अवनी और अंबर रहत छवि इक नभ तीर की, मतलब कि मिली मतलब मिलना, अवनी मतलब कि पृथ्वी, अंबर मीन्स आकाश, इक सी मतलब कि एक सी, नभ तीर, नभ तीर मतलब, नभ तीर मतलब होता है आकाश और यमुना के तट पर, मतलब कि नभ तीर मतलब आकाश और तीर मतलब यमुना के तीर पर। अब देखिए, धरती और आकाश में एक सी छवि, मिली अवनी मतलब मिल करके, पृथ्वी और आकाश मिल करके चारों ओर वो दृश्य दिखाई दे रहा है उज्जवल, अवनी में भी अर्थात पृथ्वी पर भी, आकाश भी, रहत छवि एक सी नोभा, सारा दृश्य एक जैसा दिखाई दे रहा है, धरती और आकाश एक सी छवि दिखाई दे रही है। जल में जब आकाश की प्रतिबिंब दिखाई दे रही है और तट पे वो उस आकाश, जल, तट सब एक समान दिखाई दे रहे हैं, तो वह सुंदर दृश्य देख करके बड़ी ही मन को शांति और आकर्षण महसूस हो रहा है। उस समय देखिए, मिली अवनी अंबर रहत छवि एक सी नभ तीर, मतलब कि धरती और आकाश एक सी छवि, जल में आकाश का प्रतिबिंब पड़ता हुआ, आकाश और जल दोनों की सुंदर दृश्य दिखाई दे रहा है, एक जैसी प्रतीत हो रही हैं। और इसमें ब्रज भाषा है, छप्पय छंद है, अलंकार उपमा अलंकार है, अनुप्रास अलंकार है, और शैली मुक्तक शैली है, गुण माधुर्य गुण है। अब आगे चलती हूँ। परत चंद्र प्रतिबिंब कहूँ, जल मधि चमकयो, लोल लहर लही नचत कवहूँ, सोई मन भायो, मनु हरि दर्शन हेत चंद्र जल पर बसत सुहायो, कै तरंग कर मुकुर लियो, शोभित छवि छायो,
कै रास रमन में हरि मुकुट आभा जल दिखरात है। कै जल उर हरि मूरति बसतिता प्रतिबिंब लखात है। परत परत चंद्र मतलब कि कहीं चंद्रमा का प्रतिबिंब उस जल में दिखाई देता है तो जल मधि चमकयो, और कभी जमुना के जल के मध्य चंद्रमा चमकने लगती है, और कहीं तो जब चंद्रमा का प्रतिबिंब कहीं पड़ता है और जमुना के जल के मध्य कभी चंद्रमा चमकने लगता है। लूल लहर मतलब होता है चंचल लहर। लही मतलब प्राप्त करके, नचत मतलब नृत्य करना, कबहू मतलब कभी कभी, मन भाइयों मतलब कि मन को भा जाने वाला। कभी कभी चंचल लहरें को देख करके ऐसा लगता है कि चंद्रमा को प्राप्त करके नृत्य कर रही हैं। चंचल लहर क्या कर रही हैं? चंद्रमा को प्राप्त करके नृत्य कर रही हैं। मनु हरि दर्शन हेत चंद्र जल बसत सुहायो, और मनु मने मानो, हरि दर्शन मतलब श्री कृष्ण के दर्शन हेतु चंद्र जल बसत सुहायो मतलब कि चंद्रमा जल में निवास करता हुआ, चंद्र जल बसत चंद्रमा जल में निवास करता हुआ, सुहाय मतलब सुहाता है। और कवि कह रहे हैं कि मानो भगवान हरि दर्शन, अर्थात कवि कह रहे हैं मानो भगवान के दर्शन के लिए यह जो चंद्रमा है जल में सुशोभित हो रहा है और निवास कर रहा है। कै तरंग कर मुकुर लिए शोभित छवि छायो। कै मतलब होता है अथवा, तरंग कर मुकुर लिए मतलब कि तरंग रूपी दर्पण लिए, अथवा ऐसा प्रतीत हो रहा है कि तरंग रूपी दर्पण हाथ में लिए चंद्रमा स्वयं अपनी शोभा देख रहा हो। कै रास रमन में हरि मुकुट आभा जल दिखरात, और कै मतलब होता है अथवा, रास रमन मतलब रास में रमण करने के लिए, हरि मुकुट मतलब श्री कृष्ण का मुकुट, भगवान कृष्ण का मुकुट, आभा मतलब होता है परछाई, दिखरात मतलब दिखाई देना। अब जब सुंदर जल में चंद्रमा चमकती है तो मुझे ऐसा प्रतीत हो रहा है कि जैसे रास रमण के लिए कृष्ण आए हुए हैं, उनकी मुकुट की परछाई दिखाई दे रही है। के जल उर हरि मूरति बसीता प्रतिबिंब लखात है। देखिए कै मतलब होता है अथवा, उर जल उर मतलब कि जल के हृदय में, हरि मूर्ति मतलब कि भगवान कृष्ण की मूर्ति, लखात मतलब कि दिखाई दे रही है, अथवा जल में भगवान कृष्ण की मूर्ति निवास कर रही है, उसी का प्रतिबिंब दिखाई दे रहा है। जल अर्थात उस जल रूपी हृदय में भगवान श्री कृष्ण की मूर्ति की प्रतिबिंब दिखाई दे रही है। और इसमें जो भाषा है ब्रज भाषा है, रस श्रृंगार रस है, छंद छप्पय छंद है, अलंकार अनुप्रास अलंकार, संदेह अलंकार, उत्प्रेक्षा अलंकार, और शैली मुक्तक शैली, गुण माधुर्य गुण है। अब आगे की वीडियो में मिलेंगे, इसकी आगे की व्याख्या हम करेंगे। और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, ताकि मेरी आने वाली हर नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहेगी।